आपने बोला कि आप WCPT मेंबर के लिए काम करें। यहाँ मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ जो मेरे नए साथी मुझे सुन रहे हैं, WCPT की मेंबरशिप तो आपके पास बहुत टाइम से नहीं है, पिछले कई साल से नहीं है WCPT की मेंबरशिप। और आप लोग इतने समझदार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी अपने सर्टिफिकेट पे आप ये लिख के दे रहे हैं लोगों को कि आप WCPT से एफिलिएटेड सर्टिफिकेट है या WCPT से एफिलिएटेड आपकी एसोसिएशन है, जबकि आपके पास एफिलिएशन उस दौरान नहीं थी, तब भी आपने सर्टिफिकेट इशू किए। अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो तो सारे सर्टिफिकेट या तो फ्रॉड हुए या वो इलीगल हुए, क्योंकि एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ इशू किए गए हैं। आप उस पर WCPT ना लिख के देते अगर आप WCPT में उस दौरान नहीं थे तो। आप टिल डेट भी WCPT में नहीं है, बट आप सर्टिफिकेट पे लिख देते हैं इजीली कि वी आर द मेंबर ऑफ WCPT। इज इट राइट और रॉन्ग? बताएं आप। इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देते कभी आप सामने आकर? आप इंटरव्यू करते हैं, अपना ही करते हैं, अपने लोगों से करवाते हैं और उसमें अपने ही जवाब दे देते हैं। कब तक चलेगा भाई ये? स्टूडेंट मेंबरशिप पे बात करूं तो स्टूडेंट मेंबरशिप पे आपने कहा कि हम लोग बहुत जल्दी ये जो स्टूडेंट पोर्टल शुरू करेंगे, मेंबरशिप शुरू करेंगे। इसमें आपने एक बहुत कमाल की बात कही कि जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो IAP से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनके बच्चों से आप 200 रुपये चार्ज करेंगे, और जो आपके IAP से एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है फिजियोथेरेपी के, उनके बच्चों से आप 500 रुपये चार्ज करेंगे फॉर द मेंबरशिप फीस। अरे बच्चों से फीस लेके क्या मिलेगा आपको? क्या मिल जाएगा आपको? उन बच्चों ने, जिन बच्चों की हार्ड अर्निंग मनी जो उनके पेरेंट्स उनको दे रहे हैं, वो पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उनकी स्कूल फीस के लिए दे रहे हैं, उसमें से आपको मेंबरशिप फीस भी चाहिए। कौन से रूल में आपने अमेंडमेंट किया है? आपका मेमोरेंडम टोटली मेरे पास पड़ा हुआ है। आपने मेमोरेंडम को कौन सी GB मीटिंग में पास किया है जहां आपने ये स्पेसिफाई किया था कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक स्टूडेंट मेंबरशिप? ये किस GB मीटिंग में पास हुआ है? ये नहीं हुआ है। ये आपने घर में बैठे अपने घर से पास किया और इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन क्या बच्चों से पैसा लेना जस्टिफाइड है? उनको स्टूडेंट मेंबरशिप दो ना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दो। वो ऑलरेडी मेंबर है, वो फिजियोथेरेपी कम्युनिटी में जो भी लोग आ गए हैं। एक तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कहते हो जब भी सवाल पूछो तो आप IAP का मेंबरशिप नंबर बताओ तभी सवाल पूछो। क्यों भाई? मैं कितनी बार बोल चुका हूं, जब आप एक फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है और जब सामने वाला फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो उसको आपसे सवाल पूछने का हक भी है। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ मेंबर्स के सामने डिस्क्लोज किए जा सकते हैं, उन पर्टिकुलर सवाल के आप जवाब देने से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आप हर सवाल का जवाब देने से बच जाते हैं। इवन बच्चों को आप बताओ पैसे लेना चाह रहे हो, क्योंकि आप अच्छे से समझते हो बच्चों को भावनाओं में बहलाया जा सकता है। इन बच्चों की तो बात कर रहा हूँ ना, वेस्ट बंगाल के बच्चे ही तो हैं वो। उनकी मदद में अभी तक क्यों नहीं पहुंचे आप? क्यों? क्योंकि वो आपके मेंबर नहीं है। और मैं दावा करता हूं कि अगर वो मेंबर बन भी जाएंगे, मेंबरशिप ले भी लेंगे, 200 500 आपको दे भी देंगे, तो भी आप डेफिनेटली उनकी मदद में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि मैं तो मेंबर हूं ना भाई, मैं तो प्रोफेशनल मेंबर हूं। आज तक मेरी मदद में कहां पहुंचे मुझे यही नहीं पता चला है, तो बच्चों की मदद तो क्या होगी?